भिवंडी में नई बस्ती की एक मस्जिद में काम करने वाले रब्बानी नाम के शख्स को शोएब शेख के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला ये है कि रब्बानी किसी के साथ आपत्तिजनक हालत में था, जिस दौरान शोएब ने उन्हें देख लिया था। शोएब शेख के हाथों अपना भांडा फूटता हुआ देखकर रब्बानी ने उसे जान से मार दिया। बताया जाता है कि लाश के कुछ हिस्से फेंक दिए गए और कुछ अपनी दुकान में दफन कर दी। शोएब के मर्डर के राज खुलने लगे, जिसके बाद रब्बानी फरार हुआ और अब तकरीबन 5 साल बाद क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया है। 16 अप्रैल 2025 को थाने क्राइम प्रॉपर्टी सेल की टीम और फॉरेंसिक टीम ने रब्बानी की निशानदेही की गई दुकान पर जांच की, जहां शोएब शेख की बॉडी के अवशेष मिले। ये पूरे मामले का खुलासा डीसीपी क्राइम अमर जाधव ने किया है। 20/11/2020 को भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में अपहरण के मामले में गुना दर्ज था, जिसमें शोएब रशीद शेख उम्र 16 साल उसका अपहरण हुआ ऐसा गुना दाखिल था, जिसमें क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल के इंचार्ज पीआई गोरख गार्गी, पीआई मलिक, पुलिस नायक सचिन कोड़ी, इनके इन्फॉर्मेशन पे उन्होंने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन किया, समांतर तपास किया, जिसमें यह निष्पन्न हुआ कि शोएब रशीद शेख उम्र 16 साल उसका मर्डर किया, खून किया है। आरोपी गुलाम रब्बानी शेख इसको हमने उत्तराखंड से अरेस्ट किया है। अभी उसका पुलिस कस्टडी रिमांड 19 तारीख तक है, जिसमें अभी तक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा निष्पन्न हुआ है कि शोएब रशीद शेख का मर्डर करने के पीछे गुलाम रब्बानी शेख के और एक बच्चे के पीड़ित के अनैतिक अनैसर्गिक संबंध थे। इसके बारे में मयत जो है शोएब, उसने वो प्रकार जो घटना देखी थी, इसके डर के मारे गुलाम रब्बानी शेख ने उसका मर्डर किया कि वो जाके लोगों को बताएगा कि ऐसे ऐसे संबंध है करके। अभी हमने वहाँ पे जाके बॉडी ढूंढने की कोशिश की, तो हमको उसके बॉडी पार्ट्स, कुछ बोन के पार्ट्स वगैरह हमको अभी इन्वेस्टिगेशन में मिले। 2022 में ये स्टेशन पुलिस स्टेशन से ही बाहर से फरार हो चुका था, उसके बाद लगातार फरार था। कैसे जानकारी मिली कि जिस तरीके से उसको गिरफ्तार होना, क्योंकि लोगों में आक्रोश था, माँ बाप की तो शिकायत थी। भिवंडी शहर में दूसरा उसके ऊपर गुना दाखिल था, 23/2023 रेप के बारे में गुना दाखिल था। उसके बाद वो वहाँ से फरार था भिवंडी से। तो हमारे पुलिस नायक जो है यूनिट के सचिन कोड़ी, उनके इन्फॉर्मेशन पे और टेक्निकल एनालिसिस पे हमने उसको उत्तराखंड से अरेस्ट किया। वहाँ पे वो मस्जिद में काम कर रहा था, खुद का वहाँ पे दूसरा नाम बता के वहाँ पे वो काम कर रहा था। सर, ये मौलवी था या बांदी था? उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या और लोगों के साथ भी इस तरीके की घटना इसने की है? वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। बाकी भी कोई साक्षीदार है, विटनेस है और कोई पीड़ित है क्या, उसके बारे में टीम तपास कर रही है। इसके बारे में हमारे पास कई विटनेस भी है और कोई टेक्निकल एविडेंस भी है, जिसके आगे और आरोपी का हमने इंट्रोगेशन किया, उससे पूछताछ की, इंक्वायरी की। तो ये सब चीजें मिला के हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसका बॉडी उसने वहाँ पे दफन किया है फर्शी के नीचे उसके दुकान में। ये निष्पन्न हुआ और फिर आगे का हमने पंचनामा और इन्वेस्टिगेशन किया। सर, ये कहा जाता है हत्या करने के बाद उसने शव के टुकड़े किए थे, क्या ये कपूरा की टुकड़े का दफन किया था या फिर पूरी बॉडी? इसको हम इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन हमको वहाँ पे पंचनामा करने के बाद बोन के उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स, बोन के कुछ पार्ट्स अभी मिले। सर, ये आरोपी जो है पीड़ित के परिवार वालों के साथ में मिलकर कहता था कि लड़का लड़का जिंदा है, कई जगह उनको घुमाया। तो पहले वाली बात है, 2023 के बाद वो तो फरार हो गया था। जैसे उसमें दूसरा गुना दाखिल हुआ तो वो फरार हुआ था और हमने बाकी इन्वेस्टिगेशन करके उसको अरेस्ट किया।